हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन का पार्ट 5। और ये बिल्कुल लेटेस्ट टीसीएस के पैटर्न पर रहेगा जो अभी सीजीएल के 2022 में देखने को मिला है। और इसमें रहेंगे कोडेड डायरेक्शन के क्वेश्चंस, मतलब इसमें कोड कर दिए गए हैं डॉलर हैशटैग स्टार डिवाइड मल्टीप्लाई, इस तरह से डायरेक्शंस को क्या कर दिया गया है, कोड बना कर दिया गया और एक इक्वेशन बना दी जाती है और फिर उसको सॉल्व करके हमें एक आंसर देना पड़ता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। तो देखते हैं। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल कि भाई एक सिंबल्स कोड कर दिए गए हैं, ए मल्टीप्लाई बी, मतलब है हमारे पास ए जो है वो बी के साउथ में है। ठीक है, ए प्लस बी मीन्स ए जो है नॉर्थ में है बी के। ठीक है, इसी तरह से परसेंटेज का मतलब है ए जो है ईस्ट में है बी के, ए माइनस बी का मतलब है ए जो है वेस्ट में है। तो इस तरह से एक इक्वेशन दे दी जाती है, कौन सी, पी डिवाइडेड बाई क्यू प्लस आर माइनस एस, इस तरह की एक इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, जैसे कि अगर मैं लिख लूँ यहाँ पर पी परसेंटेज क्यू प्लस आर माइनस एस, तो एक ये इक्वेशन है हमारे पास जिसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, अब इसमें ना आपको बॉड मास नहीं लगाना है आपको। ऐसा ही एक क्वेश्चन, बिल्कुल शायद सेम ही क्वेश्चन मैंने एक प्रीवियस वाले लेक्चर में दिया था। ठीक है, वो केवल एक एग्जांपल था क्योंकि उसमें भी एक मैप बनना था और यहाँ पर भी एक मैप बनेगा, तो इसलिए यहाँ पर सेम क्वेश्चन रखा है जिससे आप एक लेवल से धीरे धीरे समझ पाओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करना होता है, इसमें बॉड मास नहीं लगाना होता है। इसमें क्या करना पड़ता है, एक एक ग्रुप को सॉल्व करना पड़ता है। अगर यहाँ पर पी और क्यू के बीच में परसेंटेज का साइन है तो परसेंटेज आप यहाँ पर देखोगे, परसेंटेज का साइन जो है वो किसको शो कर रहा है, ए इज ईस्ट ऑफ बी, मतलब पहले वाला जो पर्सन है वो सेकंड वाले पर्सन के कहाँ पर है, ईस्ट पे है। ठीक है, तो इसका मतलब पी जो है, यहाँ पर हम बना लेते हैं डायग्राम कि पी जो है ईस्ट में है क्यू के, तो क्यू रखा हमने और क्यू के ईस्ट में हमने बनाया क्या, पी। तो ये पहले वाले ग्रुप का डायग्राम बना। फिर नेक्स्ट ग्रुप लेंगे Q और Q और R के बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, और प्लस का साइन क्या शो कर रहा है, नॉर्थ में। A जो है वो नॉर्थ में है B के, इसका मतलब Q जो है नॉर्थ में है R के, तो यहां पर R आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस नहीं दिए तो इसको इक्वल डिस्टेंस के आसपास मानकर चल सकते हैं। उसके बाद फिर हमें दिया हुआ है आर माइनस एस। अगर माइनस का मतलब हम यहाँ पर देखें तो माइनस का मतलब है वेस्ट, इसका मतलब पहले वाला पर्सन सेकंड वाले पर्सन के वेस्ट में है, तो आर जो है एस के वेस्ट में है, तो आर जो है एस के वेस्ट में है। तो ये डायग्राम बनेगा हमारे पास। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, एस इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्यू। एस कौन सी डायरेक्शन में है, अगर हम किसको देखें, क्यू को देखें, तो क्यू जिसके भी रिस्पेक्ट में पूछता है उस जगह पर प्लस का साइन बनाओ और आप ये देखो ये कौन सी डायरेक्शन है, तो आप ये कहोगे भाई ये तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करने पड़ते हैं, इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, फिर से हमें इस बार डिस्टेंस भी दे दी गई है कि ए और बी के बीच में हैश का साइन है, इसका मतलब 1 मीटर राइट ऑफ ए है, डॉलर का मतलब 1 मीटर नॉर्थ ऑफ ए है, स्टार का मतलब 1 मीटर, ठीक है, लेफ्ट है, लेफ्ट में। ठीक है, और अगर एट द रेट का मतलब है तो वो साउथ है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था हमेशा कि जब भी किसी पर्सन की डायरेक्शन ना दी हो कि उसका फेस किस तरफ रहेगा, तो आपको हमेशा उनका फेस कहाँ पर लेना है, नॉर्थ की तरफ लेना है। यही मैंने बिल्कुल प्रीवियस वाले लेक्चर में आपको समझाया था कि कभी भी किसी भी पर्सन का अगर, हाँ यहाँ पर हमें देखने को भी मिल रहा है कि जो भी जिसके भी लेफ्ट में बताया, जो भी पर्सन लेफ्ट में है, मतलब इन ये ए जो भी लेफ्ट में पर्सन है उसका मुंह कहाँ पर है, उसका जो फेस कहाँ पर है, नॉर्थ की तरफ फेस है। अगर ये ना भी दिया होता तो हमेशा आपको क्या लेना पड़ता है, नॉर्थ लेना पड़ता है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, केवल इतना सा क्वेश्चन है कि एक्स जो है, एक्स के भी एट द रेट बी स्टार पी। ठीक है, बस इतना सा ही क्वेश्चन है और आपको बताना है पी किस डायरेक्शन में है एक्स के। ठीक है, तो देखो अगर मैं एक्स और बी के बीच में सिंबल देखूं तो एट द रेट का सिंबल है, और एट द रेट का मतलब क्या है कि यहां पर एट द रेट का मतलब बी जो है 1 मीटर साउथ ऑफ ए है, साउथ ऑफ ए है। अब देखो यहां पर ना थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। अगर आप प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखोगे तो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या था, अगर ए और बी के बीच में मल्टीप्लाई का साइन था तो ए जो है सेकंड वाले पर्सन मतलब बी के साउथ में था, लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन दिया है उसने बिल्कुल रिवर्स कर दिया क्वेश्चन, मैंने आपको ये बताया भी था।
ठीक है, कि ये ध्यान रखना है कि ए और बी के बीच में हैश है, तो बी 1 मीटर राइट ऑफ ए है, इसका मतलब फर्स्ट वाले पर्सन के राइट में आपको लेना है। ठीक है, फर्स्ट वाले ही पर्सन के आपको नॉर्थ में लेना है, फर्स्ट वाले ही पर्सन के आपको लेफ्ट में लेना है। ठीक है, फर्स्ट वाले ही पर्सन के आपको साउथ में लेना है। ठीक है, सब कुछ यही बताया। तो अगर मैं एक्स और बी के बीच में एट द रेट का साइन देखूं, तो एट द रेट का मतलब है साउथ, तो इसका मतलब एक्स के साउथ में है। ठीक है, एक्स यहां पर है, तो एक्स के साउथ में कितना मीटर है, 1 मीटर है, कौन बी। तो इस तरह से आपने डायग्राम बनाया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट ग्रुप अप आपने देखा कि बी और पी के बीच में स्टार है। अब स्टार का मतलब है लेफ्ट में, तो इसका मतलब फर्स्ट वाले के लेफ्ट में, मतलब बी के लेफ्ट में, तो बी के लेफ्ट में आप बनाओगे 1 मीटर, और ये कौन है, पी। तो ये हमारा डायग्राम हमारा तैयार हो चुका है। क्वेश्चन क्या पूछा है, पी किस डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स पर आपने प्लस का साइन बनाया और आपने ये देखा ये कौन सी डायरेक्शन है, आप पे कहोगे भाई साउथ वेस्ट। ठीक है, तो साउथ वेस्ट पे आप टिक कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि जब आप कोड को पढ़ रहे हो तो आपको देखना है फर्स्ट पर्सन के लेफ्ट या राइट दिया हुआ है या सेकंड वाले पर्सन के लेफ्ट या राइट दिया हुआ है, ये हमेशा आपको पढ़ना है। और ऐसा नहीं करना कि फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में अगर आपको दिया हुआ है कि भाई फर्स्ट वाले पर्सन के लेफ्ट में है तो सेकंड वाले में आप अपने आप मान लोगे, नहीं, सबके कोड पढ़ने। हो सकता है कुछ का कोड अलग दिया हो और कुछ का कोड अलग दिया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे यहां पर एट द रेट का मतलब क्या है, देखो एट द रेट का मतलब ए और बी के बीच में एट द रेट है, इसका मतलब उसका मतलब है नॉर्थ, और ए जो है नॉर्थ में, बी के मतलब सेकंड वाले पर्सन के ही नॉर्थ में बताया। ए और बी के बीच में परसेंटेज है तो सेकंड वाले पर्सन के ही साउथ में है। ठीक है, इसी तरह से डॉलर का मतलब वेस्ट है और एंड का मतलब जो है वो ईस्ट है। ठीक है, हमें समझ आ गया। अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ, शॉप पी इज एट द रेट 10 मीटर। ठीक है, तो एट द रेट का मतलब क्या है, यहाँ पर आप देखोगे तो नॉर्थ है, इसका मतलब नॉर्थ में 10 मीटर। तो इस तरह से आपको ये पढ़ना है, कोई अलग से आपको डायरेक्शन इसमें नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या था, P जो है वो 10 मीटर नॉर्थ में है Q के। तो Q अगर आपने बनाया है तो Q बनाया, Q के नॉर्थ में कितना मीटर, 10 मीटर, कौन है, P है। तो इस तरह से आपने बनाया। ठीक है, दोबारा से देखो, एट द रेट का मतलब था नॉर्थ और 10 मीटर किसके, क्यू के नॉर्थ में 10 मीटर। इस तरह से डायग्राम आपको बनाना है। देखो फिर आपने देखा टी जो है एंड का मतलब क्या है, देखो एंड का मतलब है ईस्ट, तो ईस्ट में किसके, 6 मीटर ईस्ट है शॉप एस के। तो यहाँ पर ना तो एस है और ना ही टी है, कोई बात नहीं, हम अलग बना लेते हैं कि एस के ईस्ट में टी है, एस के ईस्ट में टी है, कितना मीटर, 6 मीटर। ठीक है, इस तरह से आपने बनाया है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, $10 मीटर, डॉलर का मतलब है भाई वेस्ट, वेस्ट में 10 मीटर, यू शॉप के वेस्ट में 10 मीटर पे वी है। तो यहाँ पर ना ही वी है ना ही यू है, कोई बात नहीं, हम अलग से बना लेते हैं। तो यू के वेस्ट में, ठीक है, वेस्ट में कितना, 10 मीटर पे कौन है, वी है। ठीक है, ये एक और डायग्राम आपने बना लिया है, इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं। ठीक है, आगे देखो, अब यहां पर दिया हुआ है क्या, आर एट द एंड 20 मीटर, एंड का मतलब क्या है, यहाँ पर ईस्ट है, तो आर जो है ईस्ट में 20 मीटर है शॉप क्यू के, तो शॉप क्यू के ईस्ट में 20 मीटर पर कौन है, आर है। ठीक है, यहाँ पर हमने बनाया तो थोड़ा सा, यहाँ पर 10 इतना बनाया था तो हमने 20 थोड़ा सा बड़ी लेंथ बना ली है। ठीक है, दोबारा से देख लो, आर जो है वो 20 मीटर ईस्ट में है किसके, क्यू के ईस्ट में 20 मीटर पर आर है। ठीक है, और लास्ट हमें स्ट्रेट अभी एक और है, और टी जो है 5 मीटर एंड परसेंटेज का मतलब है साउथ, 5 मीटर साउथ में है किसके, यू के। ठीक है जी, तो यू के साउथ में है कितना, 5 मीटर, कौन, टी। ठीक है, यहां से हमें पता चल गया। और एक और लास्ट में दी हुई है, जो टी है वो एंड का मतलब है नॉर्थ, नॉर्थ में है 5 मीटर आर के, आर के नॉर्थ में है 5 मीटर, कौन, टी। ठीक है जी, ये हमारा डायग्राम हमारा बन गया। अब जो इंफॉर्मेशन वहां पर हमने लिखी है उसको यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, देखो टी से 5 मीटर ऊपर, टी से 5 मीटर ऊपर, टी से 5 मीटर ऊपर कौन है, यू है, और यू के लेफ्ट में 10 मीटर पर, 10 मीटर पर कौन है, वी है।
ठीक है, ये डायग्राम हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और टी के 6 मीटर, टी के 6 मीटर कहीं ना कहीं 10 से छोटा है तो यहाँ पर बना लिया, कौन है यहाँ पर, एस है। तो ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जैसा था वहां पर यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शॉप एस किस डायरेक्शन में है शॉप वी के, शॉप वी के किस डायरेक्शन में है। तो हमने कहा वी अगर यहाँ पर है तो ये कहीं ना कहीं तो इधर ही है, एग्जैक्टली 10 मीटर तो नहीं था ये, तो कहीं ना कहीं इधर ही है। तो वी के रिस्पेक्ट में अगर हम शॉप वी को देखें, एस को देखें, तो कहीं ना कहीं ये साउथ ईस्ट है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से आपको ये करने पड़ेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर आपने पहले नहीं देखा होगा क्वेश्चन तो आपको करने में ये बहुत टाइम भी लग जाएगा। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या किया है कि x एंड 10y दिया हुआ है, x एंड 10y का मतलब है 1 मीटर साउथ ऑफ y। अब ये 10 दिया हुआ है, 10 को हम 1 कैसे लिखें, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा क्या, यहाँ पर x 37 हैश 37y दिया हुआ है, 37 को फिर इसने 19 लिख दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कुछ माइनस हुआ, लेकिन यहाँ पर अगर माइनस हो रहा तो यहाँ पर भी कुछ एक आधी माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है अभी। ठीक है, उसके बाद देखा कि 84 अगर लें तो फिर यहाँ पर 18 आ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, असल में क्या है, ये जो है 10, ये जो 10 दिया है इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है 100, और इस 100 की डिजिट्स को, इस 100 की डिजिट्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो आंसर कितना आ गया, 1। देखो यहाँ पर 1 मीटर ही लिखा है। इसी तरह से अगर 37 को लें तो 37 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो 37 का स्क्वायर कैसे करोगे, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 09। ठीक है जी, और यहाँ पर 3 सत्ते, इनको मल्टीप्लाई करके डबल कर दो, 3 सत्ते 21 और डबल करिए 42। तो कहीं ना कहीं 1369 आया। तो 1369 में अगर हम सारी डिजिट्स को ऐड कर दें तो देखो, 9 9 को हटा, 9 को जोड़ना चाहो तो जोड़ लो, 9 और 6 15, 15 और 3 18 और 1 19। तो कहीं ना कहीं फिर से 19 आ गया। देखो यहाँ पर भी 19 ही है। ठीक है, तो क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है, और उसी स्क्वायर का क्या कर दिया गया है, उसी स्क्वायर का क्या कर दिया गया है, सब डिजिट्स को क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं 84 है, यहाँ पर क्या है, 84 है। अगर मैं इस 84 की बात करूं, फिर से हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 84 का स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो 84 का स्क्वायर में अगर मैं करूं तो 4 का स्क्वायर लिख लो, 8 का स्क्वायर लिख लो 64। ठीक है जी, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल कर दो, 4 8 32, 32 का डबल 64। तो कहीं ना कहीं आ जाएगा आपके पास 7056। तो 7056 के जब आप डिजिट्स ऐड करोगे, 5 और 6 11, 11 और 7 11 और 7 18। ठीक है जी, तो इन सभी को ऐड कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमें पता चल रहा है कि ये किस तरह से किया गया। बस इतना ही आपको समझना था। एक दो टाइप में आप देख लो तो उतना ही से काम चल जाएगा। ये सारा चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हमें पता चल गया कि ये जो नंबर दिए गए हैं ना बीच में, ये जो यहाँ पर नंबर दिए गए हैं उसका स्क्वायर करना है, और स्क्वायर की जो लेटर्स मतलब डिजिट्स आएंगी उन सभी को ऐड कर देना है, केवल एक ही बार। डिजिटल सम नहीं निकालना है। ठीक है, जितने डिजिट्स का सम आएगा उतना ही लेना है, उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट नहीं करना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर समझ आ गया। लेकिन एट एंड का मतलब समझ आया कि साउथ है। ठीक है जी, हैश का मतलब समझ आया कि नॉर्थ है, एट का मतलब समझ आया ईस्ट है, परसेंटेज का वेस्ट है, हैश का मतलब नॉर्थ है, एट का मतलब ईस्ट है। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और एक चीज आप देखो कि अगर यहाँ पर एट द रेट का मतलब ईस्ट है तो यहाँ पर भी एट द रेट का मतलब ईस्ट है। ठीक है, सेम हमारा कंफर्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो दिए गए इक्वेशन वो देखो, यहाँ पर दिया गया है p@8q, p@8q। सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये थी कि ये समझने थे कोड किस तरह से कोड किए गए हैं। ठीक है, अगर कोड सही से आ गए हमारे, अगर समझ ही नहीं आया तो फिर इसको कैसे करोगे आप। ठीक है, तो देखो p@8, 8 का पहले स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर होता है 64। 64 की अगर डिजिट्स को जोड़ दें 6 और 4 तो 10 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना लेना है हमें, 10 मीटर लेना है। ठीक है जी, तो p@, का मतलब है ईस्ट में, p जो है ईस्ट में है किसके, q के, q के ईस्ट में है कौन, p, और कितना मीटर है, 10 मीटर है।
क्योंकि हमने क्या करा, 8 का स्क्वायर कर दिया 64, और 64 की डिजिट्स को ऐड कर दिया, जो कि 6 और 4 10 आ जाता है। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। अब आगे Q और R के बीच में 15 है, 15 का स्क्वायर करोगे 225, 225 सभी को ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं आ जाएगा कितना, 9 आ जाएगा। ठीक है, देखो 5 और 2 7, 7 और 2 9, तो इसका मतलब 9 मीटर चलना है कहाँ पर, Q जो है 9 मीटर, हैश का मतलब है नॉर्थ, Q जो है नॉर्थ में है R के, R नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर, तो R के नॉर्थ में, सॉरी Q है यहाँ पर, R के नॉर्थ में है कितना, 9 मीटर। तो यहाँ पर हमने ये बना लिया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा यहाँ पर 5 का मतलब है 5 का स्क्वायर 25, 25 को जोड़ा तो 7 आ गया। ठीक है, तो R जो है परसेंटेज, मतलब आप यहाँ पर देखोगे वेस्ट, R जो है वेस्ट में है 7 मीटर S के, तो S कहीं ना कहीं यहाँ आ जाएगा 7 मीटर पर। 10 थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, थोड़ा सा इस P को आगे ले जाते हैं और यहाँ पर इसको 10 मीटर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है S, ये जो है S थोड़ा सा आगे बना लेते हैं 7 मीटर पर। ठीक है, आगे बना लेते हैं 7 मीटर। ठीक है जी, 7 मीटर यहाँ पर ऐसा आ गया। उसके बाद 21 का स्क्वायर 441, 441 को जब आप जोड़ोगे तो 9 आएगा, तो 9 मीटर फिर से आपको जाना है। एस जो है 9 मीटर, एंड का मतलब है क्या, देखो एंड का मतलब साउथ, एस जो है साउथ में है 9 मीटर, किसके, टी के, तो 9 मीटर कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, और टी के साउथ में, तो इसका मतलब यहाँ पर होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट, क्योंकि ये 9 था तो ये भी 9 ही है। ठीक है, आगे देखो, फिर टी और यू के बीच में 41 है, 41 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 01, 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 एकम 4 और 8, तो कहीं ना कहीं 1681 आ गया। 1600 क्या आ गया, 81। अगर हम इनको जोड़े 8 और 1 9, 9 और ये 7 आ जाएगा। ठीक है जी, कितना आ गया, 7 आ गया। तो टी जो है 7 मीटर साउथ में है, किसके, यू के, तो इसका मतलब यू ऊपर है, 7 मीटर यहाँ पर आ गया। ठीक है, यू के साउथ में है कौन, टी, ये हो गया। और लास्ट में हमें दिया हुआ है 13, 13 का स्क्वायर 169, और ये आ जाएगा फिर से 7। तो यू जो है वी के ईस्ट में है, यू जो है वी के ईस्ट में है कितना, 7 मीटर, वी के 7 मीटर यहाँ पर है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा आ गया, पूरा डायग्राम हमारा कंप्लीट है। ठीक है, अब देखो इसमें किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में अगर वो पूछ रहा है कि टी के रिस्पेक्ट में आर कहाँ पर है, तो इसका आंसर है साउथ वेस्ट, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन उसने पूछा फाइंड द ऑड वन आउट। ठीक है, तो हमने देखा क्यू और टी, क्या है क्यू और टी, हमने देखा क्यू और टी कहीं ना कहीं इस तरह से बैठे, आर और एस फिर से ये हॉरिजॉन्टल लाइन में बैठे, टी और पी फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन में, यू और वी फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन में, और क्यू और आर की बात करें तो ये वर्टिकल लाइन में बैठे, तो ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये करना है, बस ध्यान रखना है कि आपको ये लॉजिक जरूर पहचानना है कि ये किस तरह से कोड बनाए गए हैं। अगर यही नहीं समझ आया फिर तो हो गया क्वेश्चन हमारा। ठीक है, ठीक, और लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल ये कब का है, सीजीएल का 2021 का ही है। ठीक है, कब हुआ था, 19/4/2022 मॉर्निंग, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है ये डायरेक्शन का, और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ पर कोड दिए गए हैं, देखो पी डॉलर के, पी डॉलर क्यू मतलब पी जो है नॉर्थ में है क्योंकि, एंड का मतलब है पी ईस्ट में है क्योंकि, स्टार का मतलब क्यू जो है वेस्ट के पी में, मतलब इस बार सेकंड पर्सन जो है फर्स्ट वाले के वेस्ट में है, और यहाँ पर फिर से P एंड Q है, इसका मतलब Q जो है साउथ में है P के, इसका मतलब P के साउथ में बताया गया है Q को। इस तरह देखो रिवर्स, कुछ दो कोड में तो इसने सीधा दे दिया है, फर्स्ट पर्सन के बारे में बताया गया, फर्स्ट पर्सन के नॉर्थ या ईस्ट में, सॉरी सेकंड पर्सन के नॉर्थ और ईस्ट में, और यहाँ पर दे दिया फर्स्ट पर्सन के नॉर्थ वेस्ट या साउथ में। ठीक है, फिर नेक्स्ट में एक और चीजें दी हुई है, P@QR अगर लिखा है, मतलब दो लेटर एक साथ अगर आ रहे हैं और उसके पहले @ है, इसका मतलब वो हॉरिजॉन्टल लाइन में बैठे हैं, कौन, QR के बीच में P है, इन दोनों ये जो लगातार लेटर्स हैं QR, इन दोनों के बीच में कौन है, P है। अगर इस तरह से सिंबल दिया है, मतलब P@, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि R, या कुछ और ले लेते हैं A@CD, तो इसका मतलब C और D के बीच में एग्जैक्टली A है, और कौन सी लाइन में, हॉरिजॉन्टल, इस तरह की लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब ये था,
और इसी तरह से P और Q के बीच में एक्सक्लेमेटरी मार्क है, इसका मतलब ये है कि वो फिर से P जो है फर्स्ट पर्सन जो है बाकी दोनों के बीच में बैठा है, लेकिन वो अब वर्टिकल लाइन में इस तरह से बैठा है। ठीक है, तो ये कोड हमें समझ आ गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर पहला ग्रुप है हमारे पास C 12 मीटर $S। डॉलर का मतलब हमने देखा कि नॉर्थ है, और वो भी सेकंड वाले पर्सन के नॉर्थ में। इसका मतलब S के नॉर्थ में 12 मीटर C है। तो S यहां पर हमने बनाया, S के 12 मीटर नॉर्थ पर कौन है, हमने देखा C है। ठीक है, ये एक ग्रुप कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट ग्रुप था, S के साथ ही शुरू होता है, S के साथ ही शुरू होता है और G तक जा रहा है। तो S और G के बीच में स्टार का साइन है। स्टार का मतलब जो है सेकंड पर्सन फर्स्ट वाले के वेस्ट में है। इसका मतलब सेकंड पर्सन फर्स्ट वाले के, इसका मतलब S के वेस्ट में 5 मीटर, S के वेस्ट में 5 मीटर पर कौन है, ये G है। ठीक है, ध्यान रखें, ये जो रिवर्स हो रहे हैं उसका ध्यान रखना है आपको, एक ही तरह से नहीं लेके चलना है बिल्कुल भी। ठीक है, उसके बाद आपने देखा क्या, G और J के बीच में 3 मीटर एंड है। एंड का मतलब है हमारे पास क्या, एंड का मतलब है ईस्ट, वो भी फर्स्ट सेकंड पर्सन के। तो J के ईस्ट में, J के ईस्ट में 3 मीटर, J के ईस्ट में 3 मीटर G है। ठीक है, ये आ गया, J के ईस्ट में 3 मीटर पर G है। उसके बाद आया J 6 मीटर K। ठीक है, और यहाँ पर परसेंटेज है, इसका मतलब सेकंड फर्स्ट वाले पर्सन के साउथ में। तो फर्स्ट J के साउथ में कौन है, K है। J के साउथ में कौन है, K है। J के साउथ में है K, और कितना मीटर, 6 मीटर। यहां तक आ गया। और लास्ट में K एक्सक्लेमेटरी मार्क J और T दिया हुआ है। एक्सक्लेमेटरी मार्क J और T, एक्सक्लेमेटरी मार्क का मतलब था वो एक वर्टिकल लाइन में, तो J और K जो है J और T के बीच में, K जो है J और T, इसका मतलब T कहीं ना कहीं नीचे होगा, और वो भी 6 मीटर होगा। क्यों, क्योंकि उसने बोला कि एग्जैक्टली उनके बीच में है एक वर्टिकल लाइन में। ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो चुका है। टाइम टेकिंग था, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कहीं ना कहीं आसान रहेगा, गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक है, आगे अब इसने पूछा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन G एंड C। G और C के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो G एक कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा बन गया जिसमें 12 मीटर है, 5 मीटर, और ये वाली लेंथ निकालनी है। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो 5, 12 और 13 यहाँ पर आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आंसर 13 है। अगर ट्रिपलेट याद नहीं है, अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप पाइथागोरस लगा सकते हो, h² = p² + b²। तो हमने कहा कि भाई p जो है वो आपके पास 12 है, मतलब 144 आ जाएगा 12 का स्क्वायर, और बेस जो है वो 5 मीटर का है, 5 का स्क्वायर 25। तो h का स्क्वायर जो है वो 169 आ जाएगा, और h 169 का अगर रूट करोगे तो कहीं ना कहीं आपका 13 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये जो लाइन है वो 13 मीटर की है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आपसे पूछी जाए तो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है TCS का। थोड़ा थोड़ा बैंक कुछ कुछ मिश्रण लेके आ रहा है TCS, लेकिन आपको कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करते रहो। लेकिन देखो, पहले के क्वेश्चन बहुत आसान आते थे। अगर हम डिस्टेंस टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट की बात करें या डायरेक्शन सेंस की बात करें, तो इस टॉपिक से बहुत आसान क्वेश्चंस आते थे। लेकिन अब थोड़ा सा देखो, आप लेवल देख लो ना, 2021 का ही ये लेवल है, कहाँ लेकर जा रहा है TCS इसको। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आज की क्लास में पहली बात तो इतना ही है। ठीक है, और आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मेंशन करें, कमेंट करें, और पढ़ते रहिए अच्छे से। अगर कोई भी डाउट है तो ज़रूर आप हमें बताएं, और टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप फोटो खींच के क्लिक कर लो आप फोटो की, और उसमें पोस्ट कर दो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, लाइक करो वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। ठीक है, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप सब्सक्राइब करो, तभी तो नेक्स्ट वीडियो आप देख पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।